जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर पुष्कर लेले, जो कि एक ईएनटी सर्जन है, कई सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और डायरेक्टर है लेले हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि नासिक महाराष्ट्र में है। डॉक्टर पुष्कर, जीवनी हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। एंड डॉक्टर पुष्कर, आप एक ईएनटी सर्जन है और कहने को तो हम कहते हैं कि शरीर में कितनी भी बीमारियां आए, बड़ी दिक्कत हो जाती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी नाक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, नाक बंद हो जाए या छींके आए, तो अब कहीं आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। और उन्हीं में से एक ऐसी बीमारी है राइनाइटिस। आज उस पर चर्चा करेंगे। हमारे सभी दर्शकों को आप ये बताइए एकदम प्रॉपरली कि राइनाइटिस क्या होता है, किस वजह से होता है। राइनाइटिस ये कोई भी प्रकार का जो इन्फ्लेमेशन है या सूजन है नाक में जो आती है, वो उसको राइनाइटिस बोलेंगे। इसमें से जो सबसे अधिक मात्रा में दिखती है वो है एलर्जिक राइनाइटिस। सो एलर्जिक राइनाइटिस में होता ये है कि कोई चीज की आपको एलर्जी है जिससे आपकी बनती नहीं है, वो आपके नाक के म्यूकोजा से कांटेक्ट में आती है, तो आपका शरीर उसके खिलाफ एक प्रतिकार शक्ति खड़ी कर देता है, जिसकी वजह से नाक में सूजन आती है, नाक बहने लगती है, आपको छींके आने लगती है, ये सब चीजें होती है। इसके अलावा कोई इन्फेक्शंस की वजह से भी नाक में तकलीफ हो सकती है, जिसको भी राइनाइटिस ही बोलते हैं। ओके, एंड सर किस वजह से होता है राइनाइटिस? कॉजेस क्या है? अलग टाइप के राइनाइटिस है जिसकी अलग अलग कॉजेज है, पर ये सबसे कॉमन कॉज जो कॉमन रीजन जो है वो है एलर्जिक राइनाइटिस। अभी अपना जो शरीर है उसकी रचना ऐसी है कि कोई भी विजातीय पदार्थ हो उसके खिलाफ वो एक जंग छेड़ देता है, जिसकी वजह से आपका शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। पर कभी कभी ये आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो गुमराह हो जाती है। जो आपके आजू बाजू में चीजें हैं, जो नॉर्मल चीजें हैं, उसके खिलाफ भी वो वही रिएक्शन देता है, और जिसकी वजह से आपको तकलीफ होती है। जैसे किसी कोई आदमी प्रॉन्स खा ले और उसका चेहरा सूज जाता है, जो दूसरा आदमी बहुत मजे से खा लेता है। सो ये एलर्जिक रिएक्शन है। ओके, सो यानी कि राइनाइटिस एक प्रकार की एलर्जी है। अच्छा सर, आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं, आप कैसे डायग्नोस करते हैं कि वो एक राइनाइटिस लग रहा है, राइनाइटिस का पेशेंट है? कोई टेस्ट होता है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन, या सिर्फ लक्षण देख के आप पता लगा लेते हैं? आमतौर पर लक्षण देख के ही पता चलता है कि इनको एलर्जिक राइनाइटिस है, इनको इन्फेक्शन है, इनको फलाना है। तो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो रहता है, जो पेशेंट की जांच होती है, पेशेंट की जो हिस्ट्री होती है, उसके ऊपर से पता चल जाता है। एंड सर, आपने बताया कि इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होती है नाक में, तो इस सूजन की वजह से क्या बार बार स्नीजिंग होती है, छींके आती हैं, या नाक बंद होती है? ये सब चीजें होती है। सो छींके आना, नाक बहना, नाक बंद होना, कभी कभी इसमें एलर्जी काफी देर तक रहे तो इसमें पॉलिप्स भी बन जाते हैं। तो पॉलिप्स से छोटे छोटे मसेर रहते हैं नाक में बनते रहते हैं, और जिसकी वजह से भी नाक बंद हो जाती है। सर, क्या बच्चों को भी राइनाइटिस होता है, और अगर हाँ तो ऐसा क्यों? बच्चों को भी हो सकता है, बिल्कुल, उनको भी एलर्जी होती है। जैसे उनको एस्थमा होता है, वैसे इनको एलर्जिक राइनाइटिस भी होती है। इनको एलर्जिक राइनाइटिस होने का कारण ये जैसे एडल्ट को है वैसे ही बच्चे को है। सो कारण वही है। सर, अब हम आपसे राइनाइटिस प्रिवेंशन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। अच्छा, मैंने कहीं ये भी पढ़ा कि डेयरी या मिल्क भी राइनाइटिस को ट्रिगर करता है, क्या ये बात सच है या ये एक मिथ है? ये जनरल स्टेटमेंट करना ये मिथ है, पर आपको अगर डेयरी की एलर्जी है तो बिल्कुल ये हो सकता है। तो इसलिए हम लोग अभी एलर्जी टेस्टिंग कर रहे हैं लोगों के। सो स्किन बेस्ड एलर्जी टेस्टिंग में पता चलता है कि आपको किस चीज की एलर्जी है और आपको किस चीज की एलर्जी नहीं है। सो जिस चीज की एलर्जी है, तो एक तो आदमी वो अवॉइड कर सकता है, या कोई चीजें ऐसी है जिसको अवॉइड नहीं कर सकता है। तो जैसे हवा में से आने वाली है, जैसे आपके घर के बाजू में पेड़ है तो आप वो काट नहीं सकते, आपके घर हटा नहीं सकते। और फिर हम लोग इन ऐसे पेशेंट्स को ये एलर्जन के खिलाफ डिसेंसिटाइजेशन की डोज देते हैं। ओके, एंड सर एक और चीज ये बताइए कि राइनाइटिस प्रिवेंशन टिप्स क्या होते हैं? क्या क्या चीजें आप अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि भाई ये मत करिए तो राइनाइटिस से बचा जा सकता है?
सो राइनाइटिस के प्रिवेंशन की कॉमन चीजें ये है कि घर में कोई स्मोकिंग करता हो या कोई पोल्यूशन हो, जिस टाइप का पोल्यूशन हो, तो वो अवॉइड करना चाहिए। जो अगर कोई स्मोक करता हो तो उसको तो पहले तो कहना चाहिए कि मत करो, या वो भी बीमार होने वाला है। सो वो मत करो, और करना ही है तो बाहर जाके करो। सो वो एक घरेलू मामलों में वो एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्मोकर्स जो होते हैं वो घर में भी स्मोक करते हैं और बाकी कोई बोल नहीं सकता है उनको। और एक्सपोजर टू केमिकल्स जो है वो अवॉइड करने चाहिए। एक्सपोजर टू डस्ट है, पोल्यूशन है, ये अवॉइड करने चाहिए। कोविड ने हम लोग को मास्क पहनाना सिखा दिया है, तो जहां भी हो सके जो चीजों से आप एक्सपोज हो जाए तो वहां मास्क पहन सकते हो, उससे भी आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। और अगर आपको ऐसा पता चले कि आपको एलर्जिक राइनाइटिस है, तो आप जल्दी से जल्दी उसका इलाज कीजिए। इसके अच्छे अच्छे इलाज है। सर, तो अधिकतर ऐसा होता है कि किसी को वायरल फीवर है या नॉर्मल बुखार है, अब उसमें भी नाक बंद है या छींकें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो राइनाइटिस के लक्षण उसमें भी दिखते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को जल्दी बुखार होता है, या मतलब क्या राइनाइटिस एंड फीवर आर इंटर रिलेटेड? इन्फेक्टिव राइनाइटिस एंड फीवर आर इंटर रिलेटेड। जो राइनाइटिस इन्फेक्शन की वजह से हो, या वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसमें बुखार आ सकता है। और जो लोग को शुरुआत से ही एलर्जिक राइनाइटिस है, जिनका नाक वैसे ही सेंसिटिव है, जिसे नाक में वैसे ही इन्फ्लेमेशन चालू ही है, तो ऐसे पेशेंट्स को और जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। ओके। अच्छा सर, राइनाइटिस का ट्रीटमेंट आप कैसे करते हैं? किन किन चीजों से करते हैं? क्या दवाएं हैं, क्या स्प्रेस हैं? सो एलर्जिक राइनाइटिस की मेन स्टे जो है वो दो टाइप के ट्रीटमेंट्स है। एक है कि एंटी हिस्टामिनिक्स, जो सर्दी की आम गोलियां है, उससे ट्रीटमेंट किया जाता है। और जिनको थोड़ा सा ज्यादा अरसे तक प्रॉब्लम है या ज्यादा प्रॉब्लम है, वो पेशेंट्स को हम लोग नेजल स्प्रेज देते हैं। नेजल स्प्रेज काफी सेफ होते हैं, इनके बारे में भी काफी गलतफहमियां है लोगों के जहन में। सो ये नेजल स्प्रेज जो है, जैसे एस्थमा के लिए नेजल स्प्रे ये इनहेलर्स यूज कर रहे हैं, वैसे ये नेजल स्प्रे है, ये लंबे अरसे तक यूज करने पड़ते हैं, और इसका बहुत अच्छा इफेक्ट लोगों को मिलता है। अच्छा सर, एक और चीज, आजकल केमिस्ट या मार्केट से भी लोग डीकंजेशन ड्रॉप्स ले लेते हैं। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगी, नाम कुछ नहीं लूंगी मैं। तो मैंने देखा है कि बहुत लोग रात को सोने से पहले वो ड्रॉप्स डाल के सोते हैं, नाक खुल जाएगी, उसके बिना नींद नहीं आती है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? तो ये जो ड्रॉप्स है, ये हम लोग स्ट्रिक्टली पेशेंट्स को बोलते हैं कि जो इमरजेंसी यूज है इसके लिए ड्रॉप्स है। अगर ये ड्रॉप्स आप ज्यादा अरसे तक यूज करेंगे तो इसको एक टैकीफाइलैक्सिस नाम की टर्म है, नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसका असर बहुत आसान है समझने में। तो असर ये है कि आप ड्रॉप्स आज डालो तो आपको 6, 7, 8 घंटे तक रिलीफ मिलेगा। आप ये डालते रहो तो वो रिलीफ जो है ये 2, 3, 4, 1 घंटे तक आ जाएगा। और ये ड्रॉप्स जितने ज्यादा बार आप डालोगे, उतना आपका नाक का अंदर का जो लाइनिंग है, जिसको म्यूकोजा बोलते हैं, उसको वो खराब करते जाता है। अच्छा। और उसका जो बीमारी होता है उसको बोलते हैं राइनाइटिस मेडिकामेंटोजा। जो राइनाइटिस है जो दवा डालने से हुआ है। ओके, सो कहीं ना कहीं अगर आप भी वो नेजल ड्रॉप्स डालते हैं रात को सोने से पहले, वो नहीं डालनी है, उससे एक हैबिट नहीं बनानी है। एंड ऑन दैट नोट, डॉक्टर पुष्कर, हम आपको जी मानी की पूरी टीम की तरफ से थैंक यू कहना चाहते हैं। आपने अपने बिजी स्केड्यूल से कीमती वक्त निकाला और जी मानी हेल्थ शो में आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर पुष्कर, जिन्होंने आज हमें राइनाइटिस के बारे में कई सारे फैक्ट्स बताए, कई सारे मिथ्स ब्रेक किए। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। ऑन दैट नोट, मैं नेहा बजाज आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट न्यूमेरिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।